हेलो हेलो मेरे फ्रेंड्स। आप सभी को प्रेरणा एजुकेशनल स्पेस पे हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज क्लास 10th का मोस्ट प्रीवियस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के बीच लेके आया हूँ उसको देखेंगे। और आज का टॉपिक है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। आप लोग थंबनेल देख लिए होंगे। तो आज आप सभी को मानव नेत्र यानी हमारी आंखें, आप सभी की आंखें जो हैं उस पे बेस्ड क्वेश्चन जो है उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और बिहार बोर्ड में जितनी भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे आप सभी को इस पीडीएफ के माध्यम से 100% आने की संभावना है। तो चलिए ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। एक मिनट। एक नंबर क्वेश्चन। तो चलिए बच्चों, क्या है टॉपिक आज का? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार इसको क्यों बोला गया है? सबसे पहली बात, क्योंकि हमारी नेत्र जो है, हम नेत्र से जो देखते हैं वो हमें काफ़ी रंगीन इस देश दुनिया को देखते हैं, जिस वजह से हमारी आँख की वजह से ही हम सारी वस्तु को देख पाते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि टिंडल प्रभाव प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है? कहने का मतलब टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश की कौन सी परिघटना को प्रदर्शित करता है। तो आइए, आपको ये क्वेश्चन 2021 फर्स्ट शिफ्ट और 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखेंगे, एक में है प्रकाश का परावर्तन, बी में है प्रकाश का अपवर्तन, और सी में है प्रकाश का विक्षेपण, और डी में है प्रकाश का परिकीर्णन। तो साथियों चलिए देखते हैं क्या आंसर होगा इसका, जरा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी नंबर आंसर होगा, प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन की घटना को दर्शाता है क्या? टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव जो होता है प्रकाश की परिकीर्णन को दर्शाता है। तो एक का राइट आंसर है प्रकाश का परिकीर्णन। आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वो है, यानी मानव नेत्र जो है किसी न किसी भाग पे जो प्रतिबिंब बनाता है वो है, क्या है वो? तो उसको देखना है। तो एक में है कॉर्निया, बी में है परितारिका, सी में है पुतली, डी में है रेटिना या दृष्टिपटल। रेटिना को क्या कहते हैं? दूसरे नाम से जाने जाते हैं रेटिना, जिसको कहते हैं दृष्टिपटल। तो दृष्टिपटल इसका आंसर होगा डी फॉर डॉग, यानी रेटिना या दृष्टिपटल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन? क्लीन करते हैं। एक सेकेंड। तीन में क्या है? तीन में है तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तालाब में जो जल होता है वो कम गहरा क्यों दिखाई देता है? किसके कारण दिखाई कम देता है? तो आइए
एक में है कि परावर्तन, बी में है विवर्तन, सी में है अपवर्तन, डी में है ध्रुवन। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर होगा अपवर्तन। अपवर्तन के कारण जो है तालाब में पानी जो होता है वो कम गहरा दिखाई देता है। तो चलिए क्या है 4 नंबर क्वेश्चन, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं, एक सेकेंड। क्या करते हैं, इसको जूम कर देते हैं, एक सेकेंड। क्या है 4 नंबर क्वेश्चन में वो है तो 4 में है कि श्वेत प्रकाश का वर्णक्रम, श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग की किरण का विचलन होता है? क्या कह रहा है कि श्वेत प्रकाश जो है वर्णक्रम क्रम में किस रंग का किरण का विचलन होता है? तो ये बताते हैं, विचलन अधिक होता है कहने का मतलब, तो किसका अधिक होता है, किस रंग का? एक में है लाल, बी में है हरा, सी में है पीला, डी में बैंगनी। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा डी फॉर डॉग, यानी बैंगनी। बैंगनी का जो होता है विचलन सबसे अधिक होता है श्वेत प्रकाश में। 5 नंबर का क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी 1 और उसकी वक्रता त्रिज्या r हो तो निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? कहने का मतलब इसका जो रिलेशन होता है अवतल दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का, तो उसको बताने के लिए बोल रहा है। तो होता क्या है, तो एक में है r बराबर f, बी में r बराबर 2f, और सी में r बराबर 3f, और डी में r बराबर f/2। चलिए साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा r बराबर 2f। क्या होता है सूत्र? सूत्र होता है कि f बराबर r/2, ये फोकस दूरी वाला सूत्र होता है। तो अगर r को इधर लेंगे तो क्या होगा, 2 भागा में इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा f, यानी 2f, r बराबर 2f। तो 6 में क्या है, चलिए 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 6 का क्वेश्चन देखेंगे। 6 में तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? तारा जो अपना होता है आकाश में वो टिमटिमाते रहता है, देखे होंगे आप लोग, उसका क्या कारण है? किसके कारण वो टिमटिमाते हैं तारा? एक में है वायुमंडलीय परावर्तन, बी में है कुल परावर्तन, सी में है वायुमंडलीय अपवर्तन, डी में है कुल अपवर्तन। तो इसका राइट आंसर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण जो तारा होता है वो टिमटिमाता है। तारा टिमटिमाने का कारण है वायुमंडलीय अपवर्तन। वायुमंडल में जो अपवर्तन होता है उसके कारण तारा टिमटिमाता है। चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है, कहने का मतलब दृष्टि जो अस्थायित्व होता है मानव नेत्र में किसके कारण होता है, कितना सेकेंड में होता है? कहने का मतलब वही हुआ कि मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? एक में है 1/10 सेकेंड, बी में है 1/16 सेकेंड, सी में है 1/6 सेकेंड, और डी में है 1/18 सेकेंड। क्या होगा आंसर? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर
1/16 सेकेंड। कहने का मतलब 1/16 सेकेंड इसका अस्थायित्व होता है दृष्टि के लिए, मानव नेत्र के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे 8 का। 8 में क्या है कि वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग यानी वर्ण अधिक परिकीर्णन करता है। वायुमंडल में प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो बताइए। 1 में है लाल, 2 में नीला, सी में पीला और डी में नारंगी। कौन सा रंग वायुमंडल प्रकाश का कौन सा रंग अधिक परिकीर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा नीला। नीला रंग जो होता है वायुमंडल में अधिक परिकीर्णन करता है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष होता है, कहता है कि उसको किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? तो आइए आंसर देखते हैं। अथवा में है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस के द्वारा किया जाता है? तो वही है। तो 1 में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, बाइफोकल लेंस और डी में इनमें से कोई लेंस नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे मानव नेत्र रंग बिरंगा टॉपिक में कि निकट दृष्टि दोष जिस व्यक्ति को होता है उसको जो है अवतल लेंस के द्वारा हटाया जाता है, ठीक किया जाता है। निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति को अवतल लेंस का जो चश्मा होता है वो लगाया जाता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? यानी नीचे में दिया गया है। 1 में कॉर्निया, बी में रेटिना, सी में परिताड़िका जिसे आइरिस भी कहते हैं और डी में पुतली। तो क्या होगा राइट आंसर? इसका परिताड़िका होगा। इसका राइट आंसर परिताड़िका होगा। तो चलिए 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कहने का मतलब सबसे कम होता है। किस रंग का विचलन जो होता है सबसे कम होता है? तो 1 में है लाल रंग का, बी में पीला रंग, सी में नीला और डी में बैंगनी। चलिए बताइए आप लोग क्या होता है इसका राइट आंसर? ए नंबर होगा। यानी लाल रंग का जो होता है विचलन सबसे कम होता है। चलिए 12 का प्रश्न देखेंगे। बारह में क्या है कि तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। तरंगदैर्घ्य जो होता है, तरंगदैर्घ्य को किस चीज से डिनोट करते हैं? लेमडा से। इसको सामान्यतः व्यक्त किया जाता है किस चीज से? तो 1 में है कैंडेला के रूप में। आप तरंगदैर्घ्य को कैंडेला के रूप में व्यक्त करते हैं या जूल के रूप में व्यक्त करते हैं या फिर एम्पियर के रूप में व्यक्त करते हैं या मीटर के रूप में व्यक्त करते हैं? किस रूप में व्यक्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मीटर। कैंडेला को जो तरंगदैर्घ्य को सामान्यतः मीटर में व्यक्त किया जाता है। 13 में क्या है? प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है? अगर प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई देने लगता है, किसके कारण होता है ये? 1 में है परावर्तन, 2 में है वायुमंडलीय अपवर्तन, सी में है परिकीर्णन, डी में बोथ ऑफ यू माने दोनों, बी एवं सी दोनों। क्या होगा आंसर? आंसर होगा इसका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण प्रकाश जो होता है 2 मिनट पूर्व दिखाई देने लगता है। कब? क्यों होता है? ये वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। और 14 नंबर प्रश्न देखेंगे कि आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? तो बच्चों बताइएगा आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है? क्या मीटर होता है? क्या सेंटीमीटर या मिलीमीटर या कोई नहीं? तो पहले बच्चों देखेंगे कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा कोई नहीं। क्योंकि
क्यों नहीं होगा? क्योंकि आवर्धन का दोनों अनुपात सामान्य होता है, तो इस कारण आवर्धन का SI मात्रक नहीं होता है, तो इसका क्या होगा? कोई नहीं। तो चलिए इससे अगला प्रश्न देखेंगे, 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या है? 15 है कि सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। बोल रहा है कि सामान्य दृष्टि वाले वयस्क व्यक्ति के लिए, या व्यक्ति होना चाहिए, वयस्क व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है लगभग, अथवा सामान्य दृष्टि के वयस्क व्यक्ति के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पमत दूरी होती है। क्या होगा आंसर इसका? तो कहने का मतलब किसी व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई देने के लिए कोई वस्तु कितनी दूर पे होनी चाहिए, किसी व्यक्ति से कितनी दूर पे वस्तु होनी चाहिए जो हमें स्पष्ट दिखाई देता हो? उसका आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की दूरी पे जो रहता है वस्तु, वो हमें स्पष्ट दिखाई देता है। क्या होगा राइट आंसर? सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की किरणें का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रवेश करता है प्रकाश की किरण, उसका अधिकांश परिवर्तन कहाँ होता है? एक में है नेत्रोदय अंतर पृष्ठ पर, बी में है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, सी में है अभिनेत्र के अंतर पृष्ठ पर, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर इसका? बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर होगा कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर नेत्र में जो प्रवेश करती है प्रकाश, वो अधिकांश अपवर्तन कहाँ होता है? कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखेंगे कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु कितना होता है? बताइएगा आप लोग एक बार। तो साथियों इससे क्वेश्चन कोई बाहर नहीं रहेगा, मानव नेत्र से जो भी क्वेश्चन बनेगा सारा क्वेश्चन का PDF लेकर आए हैं। तो क्या है कि सामान्य नेत्र के लिए दूर बिंदु है, अथवा में क्या है, सामान्य नेत्र की अधिकतम कितनी दूरी तक की वस्तुओं को स्पष्ट देखा जा सकता है? कहने का मतलब सामान्य नेत्र जो हमारी नेत्र है, जो ठीक नेत्र है, उसका जो अधिकतम दूरी होगा, कितनी दूरी पर हम स्पष्ट उसको देख सकते हैं? क्या होगा? 25 सेंटीमीटर पर, या 25 मिलीमीटर पर, या 25 मीटर पर, या अनंत पर? अगर हमारी आंख ठीक है, सही है, तो किसी वस्तु को हम कितने दूर पे, अनंत दूर पे देख सकते हैं। क्या राइट आंसर होगा इसका? आंसर होगा अनंत पर, अनंत पर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 18। क्या कह रहा है कि दीर्घ दृष्टि के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जिस भी व्यक्ति को अगर दीर्घ दृष्टि दोष हुआ हो, उसके निवारण के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं? प्रश्न ये पूछ रहा है आपको, किस लेंस का उपयोग करते हैं? तो एक में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है समतल लेंस, और डी में अवतल लेंस। क्या होगा राइट आंसर इसका? बताइएगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा दीर्घ दृष्टि के लिए निवारण किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा। क्या होगा? उत्तल लेंस के द्वारा इसको निवारण किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, किस वर्ण यानी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो आप लोग जानते होंगे ये प्रश्न पहले से भी, तो आइए हम बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा, क्या होगा? एक में है नीला लाल, बी में है नीला, सी में पीला, डी में बैंगनी। क्या राइट आंसर होगा? तो लाल रंग जो होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए इसका राइट आंसर रेड होगा, यानी रेड।
20 का प्रश्न देखेंगे, किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है? कोई अगर अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में प्रवेश करता है तो आकाश कैसा प्रतीत उसको होता है? उसको प्रतीत कैसा होता है? एक में है काला, बी में है नीला, सी में है लाल, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर इसका, बताइएगा साथियों। इसका राइट आंसर होगा काला। अगर हम अंतरिक्ष यात्री को अगर आकाश देखना होता है तो उसको हमेशा काला प्रतीत होता है। इसका क्या कारण है? तो इसको टॉपिक में देखेंगे क्या कारण है। इसका ये कारण है कि वहाँ वायुमंडलीय जो होता है, वायुमंडल अनुपस्थित रहता है, इसके कारण उसको काला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 21। क्या है? प्रश्न नंबर 21। प्रश्न नंबर 21 में क्या है? किस लेंस का उपयोग कर दिव्य दृष्टि दोष को संशोधित किया जा सकता है? किस लेंस का उपयोग करेंगे जो हमें दृष्टि दोष को संशोधित कर सकते हैं? तो उसका देखिए, एक नंबर में क्या है? अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में है कभी अवतल और कभी उत्तल लेंस या बेलनाकार लेंस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, बताइएगा आप लोग। चलिए, इसका राइट आंसर जो होगा आपको उत्तल लेंस होगा। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा। 22 में क्या है? क्रमशः 40 डिग्री और 30 डिग्री है तो आपतन कोण, ये रॉन्ग प्रश्न लिखा हुआ है, सॉरी। इसका जो होगा, किसी समबाहु त्रिभुज में निर्गत कोण 40 डिग्री और विचलन कोण 30 डिग्री है तो आपतन कोण क्या होगा? ये प्रश्न टाइपिंग करने में मिस हुआ है, देख रहे हैं ना। यदि किसी समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म में निर्गत कोण आपको दिया गया है 40 डिग्री और विचलन कोण कितना है? 30 डिग्री, तो आपको आपतन कोण मांग रहा है, आई मांग रहा है। तो देखिए क्या होता है। तो समबाहु त्रिभुज यानी प्रिज्म जो होता है, इसका तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आपको आपतन कोण, निर्गत कोण, निकलने वाली कोण कितना है आपको? 40। उसके बाद विचलन कोण 30 और अभी इसको आपतन कोण को आई मान लीजिए। कितना होगा? 180 बराबर 40 30 70 प्लस आई। अगर हम 180 में से 70 को घटा देंगे कितना होगा? आई 110। तो आपतन कोण कितना निकला आपको? 110। तो इसका राइट आंसर जो होगा डी फॉर डॉग यानी 110 डिग्री। तो कैसे निकाले आप लोग देख लिए होंगे, इसी तरह निकालना है इसको। तो चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न से अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रकाश के रंग में किस रंग का अपवर्तनांक अधिक होता है? कहने का मतलब प्रकाश के रंगों में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? एक में क्या है? लाल, बी में पीला, सी में हरा, डी में बैंगनी। तो राइट आंसर होगा डी नंबर सॉरी, डी में क्या है? बैंगनी। बैंगनी रंग का जो अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है। अपवर्तनांक बैंगनी रंग का सबसे अधिक होता है। तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखेंगे 23 के बाद 24 सेलेक्ट कीप, क्या है? 24। चलिए 24 नंबर प्रश्न क्या है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? कहने का मतलब क्या है? जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करते हैं? तो देखते हैं, एक में है लाल, बी में है नारंगी, सी में हरा, डी में नीला। तो क्या होगा राइट आंसर? नीला रंग जो होता है इसको अधिक
प्रबलता से परिकीर्णन करता है। जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो नीला रंग को वायु जो है सूक्ष्म कण के नीला रंग को अधिक प्रबलता से परिकीर्णन करता है। तो चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, नीला। 25 में क्या है, पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है? आपके जो आंख में पुतली होता है उसके साइज जो होता है, उस साइज को कौन नियंत्रित करता है? तो आइए देखते हैं। एक में है पक्षाभावी, बी में है पारितारिका जिसे हम आइरिस भी कहते हैं, और सी में नेत्र लेंस, डी में रेटिना या दृष्टिपटल। क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर क्या होगा बताइएगा आप लोग। इसका जो राइट आंसर होगा परितारिका होगा। क्या होगा? परितारिका होगा। तो देखेंगे 26 नंबर का प्रश्न, किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल दोनों लेखों में बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। देखिए गलत प्रश्न लिखा गया है कि किस दृष्टि दोष को अवतल और उत्तल लेंस में बने द्विफोकसीय लेंस द्वारा संशोधित किया जाता है। किसका इसका राइट आंसर क्या होगा? एक में है दीर्घ दृष्टि दोष, बी में है निकट दृष्टि दोष, सी में है जरा दूरदृष्टता और मोतियाबिंद डी में है। क्या होगा राइट आंसर? जरा दृष्टि दोष जो होता है इसमें आपको दोनों तरह की लेंस का उपयोग किया जाता है। दोनों दोष होता है, जरा निकट दृष्टि और दूर दृष्टि। चलिए, क्योंकि इस जरा दृष्टि दोष में क्या होता है, आपको नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता, इसलिए आप यहाँ पे इसको जो उस व्यक्ति को जरा दृष्टि दोष होता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि एक साधारण प्रिज्म, यहाँ प्रिज्म होना चाहिए, प्रिज्म, एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों में घिरा होता है? एक प्रिज्म जो होता है देखिएगा, ये जो इसका सतह होता है ये 5 सतह से घिरा हुआ होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? 5। एक साधारण प्रिज्म कितने सतह से घिरा हुआ होता है, यहाँ चिरा हुआ होता लिखा हुआ है, सॉरी, तो यहाँ होगा 5। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 27 हो गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सॉरी 28, क्या होगा? 28। कि पेड लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है लग रहा है। पेड लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है? तो चलिए इसका आंसर होगा निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। चलिए 29 का प्रश्न है कि आंख व्यवहार होता है, आंख जो आपका होता है यानी हमारी आंख जो होता है वो किस तरह व्यवहार करता है? तो बताइएगा। एक में है अवतल दर्पण की तरह, बी में है उत्तल लेंस की तरह, सी में है समतल दर्पण की तरह, डी में इनमें से कोई नहीं। आंख जो व्यवहार करता है वो हमेशा उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, उत्तल लेंस की तरह। 30 में देखते हैं, यानी 1 एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? चलिए बच्चों बताइएगा। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। क्या होता है? 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। तो कितना ऑप्शन में है? 1 नंबर ऑप्शन क्या है? 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। ये जो होगा ये नहीं होगा, इस पे होगा 10 पे पावर 10 माइनस मीटर। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, यानी 10 पे पावर माइनस 10 मीटर। 31 में क्या है? श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बनता है? आपका श्वेत रंग जो होता है कितने रंगों के मेल से बनता है? ये हमें एक में है 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 7। तो ये राइट आंसर होगा इसका।
राइट आंसर 7। 7 रंगों की मेल से श्वेत रंग का निर्माण होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 32 में क्या है कि प्रकाश के किन रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, यानी प्रकाश का किन रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। तो एक में है बैगनी, बी में है हरा, सी में लाल, डी में कोई नहीं। तो आप लोग को पहले भी बताए हैं कि सबसे लाल रंग का जो होता है, लाल रंग का सबसे ज्यादा तरंगदैर्घ्य होता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट, यानी लाल रंग। तो साथियों इसका राइट आंसर होगा सी फॉर कैट, यानी लाल रंग। 33 में निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति की चश्मे में होता है। जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हो तो उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगाते हैं, बताइएगा। एक में है उत्तल लेंस, बी में है अवतल लेंस, सी में बेलनाकार लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। निकट दृष्टि वाले व्यक्ति को हम अवतल लेंस लगाते हैं, अगर दूर दृष्टि वाले दो व्यक्ति को उत्तल लेंस लगाते हैं। क्या होगा इसका राइट आंसर? बी होगा, यानी अवतल लेंस। निकट दृष्टि जिस भी व्यक्ति को होता है उसको उसका जो चश्मा होता है, चश्मा का जो फॉर्मेशन होता है वो अवतल लेंस के द्वारा बनाया जाता है चश्मा। तो साथियों देखेंगे अगला प्रश्न। 33 तक आपका हो गया है। अब 34 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न ये है कि मानव नेत्र में उपस्थित लेंस है, यानी आपकी नेत्र में जो लेंस उपस्थित होता है वो कौन सा लेंस उपस्थित होता है। अथवा हम क्या है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, बस वही चीज। क्या होता है? उत्तल, एक में है उत्तल, बी में कोई लेंस नहीं होता है, सी में है अवतल लेंस, डी में इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका आंसर? तो साथियों बताइएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। मानव नेत्र में जो होता है उत्तल लेंस उपस्थित होता है। तो 35 अगला प्रश्न देखेंगे। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का विचलन यानी झुकाव जो होता है, किस रंग की झुकाव अधिक होता है। स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एक में है लाल, बी में हरा, सी में है पीला और डी में है बैगनी। क्या होगा राइट आंसर? बैगनी। बैगनी रंग का जो झुकाव होता है स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक होता है। 36 का प्रश्न देखेंगे कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। एक में है कांच की सिल्ली, बी में है अवतल दर्पण, सी में है उत्तल लेंस और डी में है प्रिज्म। स्पेक्ट्रम बनाने के लिए हमें क्या होगा? प्रिज्म की आवश्यकता प्राप्त होगा। इन होता है प्रिज्म का उपयोग किया जाता है स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 37 का प्रश्न क्या है? 37 में ये देखते हैं। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो साथियों बताइएगा, प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है। तो बताइए, एक में है परावर्तन, बी में है अपवर्तन, सी में है वर्ण विक्षेपण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्रिज्म से प्रकाश की कौन सी परिघटना घटती है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का परावर्तन कारण तो नहीं होता है, अपवर्तन कारण भी नहीं होता है। इसका राइट आंसर होगा वर्ण विक्षेपण के कारण ये जो प्रिज्म होता है प्रकाश की घटना घटती है। इसका राइट आंसर सी होगा। डी में क्या है? चंद्रमा पे खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश प्रतीत होता है। इस क्वेश्चन तो दोबारा आया है। हाँ, चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। इसका राइट आंसर होगा काला। क्या होगा? काला। चलिए
39 में क्या है, किसी क्वालिटी बिलियन में निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है। प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है टिंडल प्रभाव। सॉरी, आपको आंसर बता दिए। क्वालिटी बिलियन जो होता है, किन निलंबित कणों से प्रकाश के परिकीर्णन को कहा जाता है? इसका क्या होगा आंसर? वायुमंडलीय प्रभाव के कारण होता है, या किंडल प्रभाव के कारण होता है, टिंडल प्रभाव के कारण होता है, या क्वेंटल प्रभाव के कारण होता है बच्चों? तो आइए बताइएगा आप लोग। इसका राइट आंसर होगा टिंडल प्रभाव। क्या होगा? टिंडल प्रभाव के कारण ये होता है। आप अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर प्रश्न में है, जो नेत्र निकट स्थित वस्तु को साफ नहीं देख सकता है, उस नेत्र में होता है। यानी जो नेत्र निकट स्थित वस्तु, यानी जो आपके नजदीक रखा हुआ वस्तु हो, उसको साफ देख नहीं सकता है, तो उस नेत्र में होता है, क्या होता है? कौन सा दोष होता है उस नेत्र में? एक में है दूर दृष्टि दोष, बी में निकट दृष्टि दोष, सी में जरा दृष्टि दोष, वर्धनता डी में। क्या राइट आंसर होगा? जो व्यक्ति को निकट की वस्तु अगर दिखाई नहीं देता हो, तो उसमें कौन सा दोष होता है? दूर दृष्टि। देखिए इसका उल्टा है। क्या है? उल्टा। अगर निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता हो, उसमें क्या लगाना है आंसर? दूर लगाना है। निकट के लिए दूर का प्रयोग करना है, और दूर के लिए निकट का प्रयोग करना है। क्या है कि निकट है तो दूर है। याद करने का ट्रिक है, आप लोग इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो 41 का प्रश्न देखेंगे कि दृश्य प्रकाश में दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश यानी जिस प्रकाश को हम देखते हैं, तो किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है? तो चलिए देखते हैं। 2013 में पूछा गया प्रश्न है। एक में है बैगनी, बी में है लाल, सी में है नीला, डी में है पीला। तो और आप सबसे आपकी आंख जो है सबसे स्पष्ट किस रंग को दिखाई देता है? अगर हम स्पष्ट देख सकते हैं तो किस रंग को देख सकते हैं? तो हम लाल रंग को देख सकते हैं। तो कहिएगा सर आप लाल रंग को देख सकते हैं, तो क्या होगा इसका आंसर? लाल रंग होगा। हम लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, इसलिए हम इसको स्पष्ट दिखते हैं। तो आप लोग देखे होंगे कि कभी अगर ट्रेन से यात्रा किए होंगे तो रेड लाइट जलता है। रेड लाइट क्यों जलाया जाता है? कि कोई अगर यात्री हो तो उसको काफी अधिक दूरी से देख पाए, इसलिए रेड लाइट का वहाँ प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा लाल। चलिए 42 नंबर प्रश्न क्या है कि इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? इंद्रधनुष का बनना किस नहीं होगा, इंद्रधनुष का बनना किस परिघटना पर आधारित है? आपका जो इंद्रधनुष है, ये चलिए देखिए कैसे बनता है। इंद्रधनुष कैसे बनता है? जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद क्या होता है? बूंद गिरती है। जब बूंद पे प्रकाश की लाइट, जब प्रकाश की किरण बूंद पे पड़ती है, तो क्या होता है? उसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। उसके बाद जब प्रकाश बूंद के अंदर से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होने के बाद प्रकाश वापस लौटती है, इसी लौटने की घटना को हम क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन क्या कहते हैं? विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन। वर्ण विक्षेपन के कारण हमें इंद्रधनुष का बनना प्रतीत होता है। क्या होगा राइट आंसर? वर्ण विक्षेपन होगा। प्रकाश का
वर्ण विक्षेपण के कारण हमें इंद्रधनुष का बनना इस वर्ण विक्षेपण पर आधारित होता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है? प्रश्न नंबर 43। चलिए क्या है 43? ये क्या है? तैतालीस प्रश्न देखेंगे। देखिए 43 मिनट का प्रश्न देखेंगे। क्या है कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, यानी अभिनेत्र की लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित किया जाता है। तो किस में किया जाता है? एक में है पुतली द्वारा, बी में है दृष्टिपटल द्वारा, सी में है पक्षामी द्वारा, सी में है पारितारिका द्वारा। इसे आइरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, आइरिस। क्या बोलते हैं? आइरिस भी बोलते हैं इनको। क्या होता है इसका राइट आंसर? पक्षामी द्वारा। सी फॉर कैट, सी नंबर आंसर होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। तो ऐसा पाने का क्या कारण है? आप क्या पूछ रहा है? इसका कारण क्या कारण है? ऐसा जो होता है क्यों होता है? क्या है? फिर से प्रश्न एक बार पढ़ते हैं कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को अगर फोकसित करते हैं तो ऐसा होने का क्या कारण है? देखिए एक नंबर में कि जरा दूरदृष्टि, बी में समंजन, सी में है निकट दृष्टि दोष और डी में है दीर्घ दृष्टि दोष। इसका चलिए बच्चों राइट आंसर होगा, क्या होगा? समंजन। क्या होगा? समंजन। चलिए आगे प्रश्न देखेंगे। 45 नंबर प्रश्न कि आंख का रेटिना कैमरे के किस भाग पर काम करता है? आंख की जो रेटिना होता है कैमरा का जो किस भाग पे काम करता है? वो काम करता है फिल्म पे काम करता है, फिल्म के भाग पे काम करता है। क्या होगा आंसर? इसका फिल्म आंसर होगा। चलिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 46वां नंबर प्रश्न क्या है कि श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, श्वेत प्रकाश जब एक श्वेत श्वेत प्रकाश जब एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो जो रंग सबसे कम विचलित होता है वो बताना आपको। जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है, जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे कम विचलित होने वाला रंग बताना आपको। कौन सा रंग सबसे कम विचलित करेगा? एक में है पीला, बी में हरा, सी में लाल, डी में बैंगनी। क्या होगा? जो लाल रंग है आपका राइट आंसर लाल होगा। लाल रंग सबसे कम विचलित करता है जब श्वेत प्रकाश एक प्रिज्म से होकर गुजरता है तो क्या होता है? लाल रंग सबसे कम विचलित करता है। चलिए 47 नंबर प्रश्न देखेंगे कि दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार की लेंस से किया जाता है? क्या बताया था आपको? दूरदृष्टि से जो व्यक्ति पीड़ित होगा उसको किस लेंस से उपचार आप कीजिएगा? ये बताइएगा। जो व्यक्ति को दूरदृष्टि हुआ हो उसको किस लेंस के द्वारा आप लोग उसका निवारण कीजिएगा? दूर लगा हुआ है तो क्या करना है? दूर लगा हुआ है तो क्या देना है? एक में अवतल, बी में अभिसारी, सी में अपसारी, डी में है बाइफोकल। क्या होगा इसका आंसर? उत्तल लेंस के द्वारा होगा। अरे इसमें तो उत्तल लेंस है नहीं। तो बताइएगा सर आप इसमें तो उत्तल लेंस है नहीं तो क्या देना है? तो अरे
बच्चों अगर आप उत्तल लेंस को ही अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? अभिसारी होगा। चलिए 48वां नंबर प्रश्न देखेंगे। किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है? जो रेटिना के आगे प्रतिबिंब बनता है किस दृष्टि दोष में बनता है? तो एक में है निकट दृष्टि दोष, बी में है दूर दृष्टि दोष, सी में है जरा दूर दृष्टि दोष, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा बच्चों इसका राइट आंसर? बताइएगा आप लोग राइट आंसर इसका। इसका राइट आंसर जो होगा आपको निकट दृष्टि दोष। क्या होगा? निकट दृष्टि दोष। जिस व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसके रेटिना जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे बनेगा। जिस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हुआ होगा उसका जो प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे बनेगा। चलिए 49 नंबर का प्रश्न देखेंगे। जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। क्या होता है बच्चों? एक में है दूर दृष्टि दोष, बी में है निकट दृष्टि दोष, सी में है जरा दृष्टि दोष, डी में है वर्णदता। पता चल रहा है क्या? आगे कर दे, एक सेकेंड उसको आगे करते हैं। क्या है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। क्या होता है? दूर दृष्टि दोष या निकट दृष्टि दोष या जरा दृष्टि दोष या वर्धनता। क्या होता है बच्चों? दूर दृष्टि दोष है। दूर स्थित वस्तु को अगर स्पष्ट नहीं देख पाता है तो उसको क्या हुआ है? उसको हुआ है दूर दृष्टि दोष। क्या होगा राइट आंसर इसका? दूर दृष्टि दोष। चलिए 50 नंबर का प्रश्न देखेंगे। नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाए, जिस व्यक्ति की समंजन क्षमता कम हो जाए उसको क्या हो जाने का क्या हो जाता है? तो ये इस तरह की बीमारी बुढ़ापा में आता है। क्या होता है? बुढ़ापा में आता है कि उस व्यक्ति को समंजन क्षमता होता है जिसको निकट की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो और दूर की वस्तु भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता हो। उस व्यक्ति को क्या होता है? उसको जरा दृष्टि दोष होता है। तो ये अक्सर जो बीमारी होता है ये हमारे दादा या दादी जो होती है उसको होता है, जो अधिक एज वाले आदमी को होता है। तो क्या होगा राइट आंसर इसका? जरा दृष्टि दोष। चलिए आगे देखेंगे आगे की प्रश्न क्या है। हाँ, क्या है? तारों के टिमटिमाते प्रतीत होने का क्या कारण है? तारा जो आपका टिमटिमाता है किस कारण से टिमटिमाता है? एक में है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में है वायुमंडलीय वर्ण विक्षेपण, सी में है वायुमंडलीय परिकीर्णन, डी में है इनमें से कोई नहीं। तारा जो टिमटिमाता है ये क्या किस कारण टिमटिमाता है? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। चलिए साथियों नोट कीजिएगा क्या कि तारा जो टिमटिमाता है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाता है। चलिए 52 नंबर प्रश्न देखेंगे। किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता है, कहने का मतलब किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के जिस भाग पे बनता है उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको? एक में है कॉर्निया, बी में है रेटिना या दृष्टिपटल, सी में है पुतली, डी में है आइरिस। क्या होगा राइट आंसर इसका? इसका राइट आंसर जो होगा बी नंबर रेटिना या दृष्टिपटल। चलिए आगे देखते हैं। मानव नेत्र में क्या होता है? कौन सा लेंस लगा रहता है? उत्तल दर्पण होता है मानव नेत्र में? दर्पण तो होता नहीं है, लेंस होता है। क्या है बी नंबर में?
अवतल लेंस, अवतल लेंस होता नहीं है। सी में क्या है? उत्तल लेंस। डी में क्या है? कोई लेंस नहीं। लेंस तो होता है, नहीं उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, यानी अवतल लेंस नहीं होता है। क्या होगा? उत्तल लेंस होगा इसमें। मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस। चलिए आगे देखते हैं 54 नंबर का प्रश्न। एक स्वस्थ मानव, एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो देखिए क्या होता है, निकट के लिए क्या होता है? 25 सेंटीमीटर। अब 25 सेंटीमीटर पे अगर किसी वस्तु को रख देते हैं तो आपको स्पष्ट दिखाई देता है। और दूर बिंदु को देखना हो तो क्या होता है? और अनंत। अगर कोई वस्तु अनंत पे हो तो उस पे हम दूर बिंदु होता है। क्या होगा आंसर? 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। चलिए 55 नंबर प्रश्न देखेंगे कि जरा दूरदर्शिता के निवारण के लिए उपयोग किया जाता है। जिस व्यक्ति को जरा दूरदृष्टि दोष हो जाता है उसका निवारण के लिए हम क्या उपयोग करते हैं? तो एक में है गोलीय बेलनाकार लेंस, बी में उत्तल लेंस, सी में है द्विफोकसीय लेंस, डी में है अवतल लेंस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका होगा द्विफोकसीय लेंस। चलिए आगे देखते हैं कि आंख के किस भाग की सहायता से, आंख के किस भाग की सहायता से, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के परिणाम को घटाया या बढ़ाया जा सकता है? क्या बोल रहा है एक प्रश्न में कि आंख के किस भाग की सहायता से, आंख के किस भाग की सहायता से आंख के अंदर जाने वाले प्रकाश के किरण को घटाया बढ़ाया जा सकता है? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पाई तारिका होगा। पाई तारिका को हम घटा या बढ़ा सकते हैं के माध्यम से। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। क्या है अगला प्रश्न? कि विभिन्न दूरियों पर की वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस का प्रयोग, लेंस का फोकस दूरी परिवर्तित होती है। विभिन्न दूरियों पर जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। क्या होगा इसका आंसर? सिलसिली पेशियों द्वारा होगा। चलिए याद कर लीजिएगा इस प्रश्न को। 58 में क्या है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना है। क्या बोल रहा है कि एक प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में वर्ण विक्षेपण जिस घटना के कारण होता है वह घटना को आपको बताना है। तो आइए हम उस घटना को आपको बताते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कारण तो नहीं होता है, ये नहीं होगा। अपवर्तन के कारण, हाँ अपवर्तन के कारण होता है, ये इसका आपको राइट आंसर हो जाएगा। चलिए साथियों आज के लिए आप सभी को मेरी तरफ से बस इतना ही क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोग अच्छे से मेहनत कीजिए। काफ़ी कम समय बचा है आप लोग के लिए। जितनी भी प्रश्न पढ़ाया गया आप लोग को मेरे द्वारा तो उसको आप अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा और आप अपना अच्छा नंबर लाने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए साथियों, जय हिंद जय भारत। बस इतना ही कहेंगे कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि हम आगे कोई वीडियो अगर डालें तो आपके पास जा सके। चलिए जय हिंद जय भारत।